हेलो समृद्ध, हेलो मैम। आप यहाँ पर किस कंप्लेन के लिए आए थे? मेरे लिप्स पे कोई इन्फेक्शन था जो मतलब कभी कभी लाल हो जाता था, खुजली होती थी, दाने हो जाते थे और फिर मैं अपना मुंह नहीं खोल पाता और ब्लीडिंग भी होती थी। ओके, तो यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट लिया इस चीज़ का? हाँ, और उसके बाद से मतलब कम है और अब होते भी नहीं है। तो अभी कितने टाइम से नहीं हो रहे हैं? 3 महीने से नहीं हुए हैं। 3 महीने से नहीं हुए हैं। ठीक है, थैंक यू समृद्ध। हेलो, मैं हूं डॉक्टर रिचा अग्रवाल। अभी आपने जो टेस्टमनी सुना वो हमारे 11 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हैं जिनकी चीफ कंप्लेन थी कि वो मुंह प्रॉपरली नहीं खोल पा रहे थे। सीवियर बर्निंग सेंसेशंस थे। अपर लिप मार्कली अफेक्टेड था। स्केलिंग होने पे या स्किन निकलने पे ब्लीडिंग होती थी। इंटेंस इचिंग थी। एक्यूट एपिसोड अभी कुछ वीक से था। रिकरेंसी की हिस्ट्री 3 से 4 साल से थी। एसोसिएटेड कंप्लेंट्स में हमें एल्बो और नी फोल्ड्स में रैशेस की हिस्ट्री मिली। देन प्रेस्पिरेशन से इचिंग एग्रवेट हो रही थी। ये सजेस्टिव था एटॉपिक टेंडेंसी का। फैमिली हिस्ट्री में मदर में ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री मिली। सो बार बार लिप इन्फ्लेमेशन के बेसिस पे बर्निंग प्लस ब्लीडिंग फिशर्स, अपर लिप इन्वॉल्वमेंट, अटॉपिक बैकग्राउंड, एग्रवेशन विद प्रेस्पिरेशन, इन सब के बेसिस पे प्लस डिफरेंशियल डायग्नोसिस रूल आउट करने के बाद जो क्लिनिकल डायग्नोसिस आया वो था सीवियर रिकरेंट फिशर चिलाइटिस विद अटॉपिक डायथेसिस। सो व्हाट इज चिलाइटिस? चिलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स। ये कंडीशन माइल्ड ड्राइनेस से लेके सीवियर पेनफुल ब्लीडिंग लिप्स तक जा सकती है, जिसमें पेशेंट का डेली लाइफ सीरियसली इफेक्ट होता है। ये एक्साइमेटिस हो सकता है, जिसमें एटॉपिक बैकग्राउंड, लिप लिकिंग हैबिट, ड्राई क्रैक्ड लिप्स होते हैं। एलर्जिक कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, जैसे कि लिपस्टिक, टूथपेस्ट, माउथ फ्रेशनर्स, डेंटल मटेरियल से। एंगुलर हो सकता है, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ इन्फेक्ट हो सकते हैं। देन आयरन एंड बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी से हो सकता है। एक्टिनिक भी हो सकता है, जिसमें सन एक्सपोजर आएगा, लोअर लिप, देन प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस। इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल या फंगल। अब सवाल ये होता है, ये होता क्यों है? स्किन बैरियर ब्रेक डाउन हो जाता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। मॉइस्चर लॉस की वजह से भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, या सेकेंडरी इन्फेक्शन आ सकता है। सो ये कोई सिंपल ड्राइनेस नहीं होती। इस बच्चे को पुरानी इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसी थी। लिप बैरियर ब्रेकडाउन हो चुका था। सालों से रिकरेंस था। सो वी आर डीलिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न। और होम्योपैथी में हम सिर्फ लोकल सिम्टम ट्रीट नहीं करते हैं, हम देखते हैं थर्मल मोडालिटीज, थ्रस्ट पैटर्न, देन फूड डिजायर्स, इमोशनल मेकअप, स्किन हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, रिकरेंस पैटर्न। ये सब मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर बनाते हैं। सो ट्रीटमेंट का एम था इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसी को रिड्यूस करना, स्किन बैरियर रिएक्टिविटी को इम्प्रूव करना, देन रिकरेंस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना। और सीवियर एक्यूट फेस में सपोर्टिव डर्मेटोलॉजिकल केयर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। सो इस केस में आफ्टर मंथ्स ऑफ फॉलोअप एक्यूट स्वेलिंग सेटल हुआ, माउथ ओपनिंग इम्प्रूव हुआ, ब्लीडिंग स्टॉप्ड हुई, बर्निंग सबसाइड हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिकरेंस फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई, 3 मंथ से नॉर्मल है। So when an 11-year-old child cannot open his mouth due to pain, it is not just dryness. Skin always reflect internal imbalance. If we treat only the surface, it returns. If we treat the person, it stabilizes. मैं हूं डॉक्टर रिचा अग्रवाल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक और कॉमन प्रॉब्लम को सिर्फ साइंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। थैंक यू।